केकई को मंथरा नाम की कैसी दासी मिली। मंथरा ने केकई, जो केकई राम को अपने पुत्र से भी ज्यादा प्रेम करती थी, वही केकई कहती है कि राम को वनवास हो जाए। राम 14 वर्ष के जंगल में ऐसे नहीं, आपस विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवास। तपस्वियों जैसा वेश बना करके राम जंगल में चले जावे, मेरे बेटा को राजगद्दी पर बिठाया जाए। किसके कारण हुआ? बाबा तुलसीदास रामायण में लिखते हैं कि कौन कुसंगत पाई न काई, कौन कुसंगत पाई न काई, नीचे मते चतुराई, चतुराई। कौन कुसंगत पाई न काई, कौन कुसंगत पाई न काई, रहे नीचे मते चतुराई। तुलसीदास ने कहा कौन ऐसा चतुर है जो कहता है कि मैं चतुर हूँ, दुष्टों के संग में रहने के बाद मैं बिगड़ नहीं सकता। तुलसीदास ने प्रमाण दिया, भैया परम प्रवीण केकई रानी, परम प्रवीण केकई रानी, नीच संग के मते बोराती, कौन कुसंगत पाई न काई, कौन कुसंगत पाई न काई, नीचे मते चतुराई, मते चतुराई। और भैया एक और बात बताओ, संग को साधना बड़ी शक्ति नहीं है। यदि आपका आसन सिद्ध है, श्वास सिद्ध है, तो संग अपने आप बदलता चला जाएगा। चौथी बात और सुन लीजिए। चौथी बात कौन सी है? कि जितासनो जित श्वास जित संग जिते। चौथी बात यही है, इंद्रियों को जीतना। और भैया सबसे खतरनाक इंद्रियां ही होती हैं। इंद्रियों में भी खतरनाक ये रसना है, जो कहती है चलो आज चाउमीन खाने चलते हैं, कोई कहता है डोसा खाने चलते हैं। हाँ, ये रसना है। एक बात कहूँ, जैसा अन्न खाते हैं ना, वैसा ही हमारा मन बन जाता है। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। और चाउमीन इडली डोसा खाओगे तो भगवान का भजन नहीं कर सकते हो। कर सकते हो क्या भैया? अरे वो बड़े बड़े ऋषि सूखे सूखे पत्तों को खा करके भजन करते थे। मैं इनका नाम की अप्सरा ऐसी आई कि भजन छूट गया। सूखे पत्ते खाने वालों को भी काम सता सकता है, तो ये इडली डोसा खाने वाले को नहीं परेशान रहेंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। जैसा अन्न खाओगे वैसा हमारा मन बनेगा। इंद्रियों को यदि जीतना है, इंद्रियों को वश में करना है, तो सबसे पहले अपनी रसना को वश में करिए। कितना भी रस मिल जाए, लेकिन फिर ये रसना है जो खाने को जी रहा, जो खाने को जी रहा वो है पशु
संत समान। खाने के लिए मत पियो, जीने के लिए खाओ। अक्सर होते हैं, इंसान के भी होते हैं, पशु के भी आंखें होती हैं, इंसान के भी होती हैं, पशु के भी जीभ होती है, इंसान के भी होती है। हाँ, इंसान से बड़ी जीभ होती है, कान भी होते हैं, शरीर भी होता है, मुंह भी होता है, सब कुछ है। लेकिन मनुष्य में और पशु में अंतर क्या है, ये देखना है। पशु केवल खाता है और काम करता है। पशु को खिला दो और किसी भी काम में लगा रहेगा। ऐसे ही आजकल का इंसान पशु बन चुका है, खाता है और काम करता रहता है, खाता है, काम करता रहता है, भगवान का भजन नहीं करता है, बुद्धि के विवेक को नहीं जान पाता है। मैं कहना चाहता हूँ भैया, जब तक बुद्धि को नहीं जागृत करोगे, विवेक को नहीं जागृत करोगे, भगवान का भजन नहीं करोगे, तब तक आपका जीवन केवल पशु के समान है। मनुष्य नहीं बन सकते हो। मनुष्य बनना है, भजन करना है तो पहले भजन करना पड़ेगा। पशु में और इंसान में इतना ही अंतर है, पशु की बुद्धि भजन में नहीं होती, केवल काम में लगा रहता है। और इंसान को भगवान ने विवेक दिया है कि बड़े भाग्यवान लुसतन बड़े भाग्य से मिला है। सूरज कथा की तरफ देखेंगे। जितासनो जितस्वाको जितसंगो जितेंद्रिया। ऐसा बढ़िया प्रसंग है भैया, बोलने का मन करता है, लेकिन क्या करूं, समय और पोथी को भी देखना पड़ता है। मन यदि दौड़ता है तो दौड़ने दो, मन जाए तो जान दे, फिर कर राख शरीर, जो कमान उतरी रहे कबहु न चालती। धनुष की जो पीछे वाली रस्सी होती है ना, अगर वो ढीली होगी तो तीर नहीं चल सकता है। उसे यदि हम कसेंगे तभी बाण चलेगा। ऐसे ही संत समझाना चाहते हैं भैया, मन दौड़ रहा है, दौड़ने दीजिए, दौड़ने दीजिए। अपने शरीर को स्थित रखो। शरीर स्थित है, शरीर एक जगह पे है तो मन कुछ नहीं बिगाड़ सकता है आपका। समझने वाली बात है। आज से सुखदेव जी महाराज ने सब श्लोकी भागवत के बारे में बताया। थोड़ा सा सूक्ष्म रूप में यहाँ पर भागवत को करेंगे, छोटे से रूप में थोड़ा सा समझेंगे, उसके बाद में पुनः वृत्तांत। ये सत्य क्या है, माया क्या है, संसार क्या है, चतुश्लोकी भागवत क्या है, चार अक्षर जो भागवत में है वो कौन से हैं, इन सारी बातों को समझना है। दूसरे स्कंद में बहुत छोटे स्वरूप में लेंगे। सत्य वही है, आज मध्यांत हीनाय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वेशा माधभूताय भूते कुशाल। आज मध्य और अंत से जो विहीन है वो परमात्मा है, और परमात्मा के अलावा कोई सत्य नहीं है। माया क्या है, यदि माया को समझना है तो समझिए, जो हमें दिखाई दे रहा है, जो है उसे दिखाए नहीं, और जो नहीं है उसे दिखाए, वही तो माया है। जो सत्य नहीं है, संसार सत्य नहीं है लेकिन दिख रहा है, लेकिन वो परमात्मा सत्य है, वो छुपा हुआ है। कहने का भाव केवल इतना है, जो सत्य है उसे छुपाए और जो असत्य है उसे दिखाए, उसे माया कहते हैं। संसार किसे कहते हैं? संसार कहते हैं सरकने वाली वस्तु को, जो सरक रहा हो उसे संसार कहते हैं। आज है वैसा कल नहीं रहेगा, कल है वैसा परसों नहीं रहेगा, अगले दिन ऐसा नहीं रहेगा, उससे अगले दिन ऐसा नहीं रहेगा। जो सरक रहा है, प्रगति पर है, उसे संसार कहते हैं। आत्मा क्या है? आत्मा वही परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है। चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा के द्वारा दी गई है, जिसमें चार अक्षर है, सत्य, माया, संसार, आत्मा। ये चार अक्षर हैं। इन चार अक्षरों को समझने वाला पूरे भागवत के वृत्तांत को समझ सकता है। आगे
सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जिससे मोक्ष मिलेगा, लेकिन उससे पहले मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति है। क्या इस भागवत को सुनने की शक्ति है तुम्हारे अंदर? मैं देखना चाहूंगा। आज श्री सुखदेव